दुनिया की सांसें अटक गईं, खरबों गायब हो गए। एक अदृश्य हाथ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की थी। इसने पलक झपकते ही दौलत छीन ली। ये कोई डकैती नहीं थी, ये तो महाचोरी थी। इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं देखी गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। व्यापारिक मंडियों से लेकर छोटे छोटे घरों तक दहशत फैल गई। रिटायरमेंट फंड गायब हो गए, सपने धूल में मिल गए। दुनिया देखती रही, दुनिया जवाब मांग रही थी। इस दुस्साहसी डकैती के पीछे मास्टरमाइंड कौन थे और वे सबकी आंखों में धूल झोंकने में कैसे कामयाब हुए? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये विश्वासघात की बात थी। उन प्रणालियों की नाजुकता के बारे में जिन पर हम अपना जीवन बनाते हैं। तलाश शुरू हो चुकी थी। धोखे के इस जाल के केंद्र में था एडवर्ड नाम का एक आदमी। एडवर्ड का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। आकर्षक, करिश्माई और खूब चालाक। उसकी मुस्कान में एक ऐसा जादू था जो किसी को भी मोहित कर सकता था। लोग उसकी बातों में खो जाते थे, उसकी हर बात पर यकीन करते थे। एडवर्ड ग्लोबल कनेक्ट का सीईओ था, एक ऐसी कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसकी कंपनी ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि वित्तीय क्षेत्र में भी क्रांति लाने का वादा किया था। एक टेक कंपनी जिसने ग्लोबल फाइनेंस में क्रांति लाने का वादा किया था। एडवर्ड ने एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया था जो पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई होगी, जहां कोई भी वित्तीय सीमाएं नहीं होंगी। उसने एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जो आपस में जुड़ी हुई होगी, जहां वित्तीय सीमाएं नहीं होंगी। उसकी योजनाएं इतनी विस्तृत और प्रभावशाली थीं कि लोग उसकी बातों में खो जाते थे। एडवर्ड एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला इंसान था। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वो तोते को भी पिंजरे से बाहर बुला सकता था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसकी हर बात मान लेते थे। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। इन्वेस्टर्स उसकी हर बात पर यकीन करते थे। उसकी प्रेजेंटेशंस मशहूर थीं, भरी हुई अस्पष्ट शब्दों से और अकूत दौलत के वादों से। उसकी हर प्रेजेंटेशन में एक नया जादू होता था जो लोगों को उसकी बातों में खो जाने पर मजबूर कर देता था। वो एल्गोरिदम और ब्लॉकचेन की बात करता था, पुराने ढंग को तोड़ने और एक नए युग की शुरुआत करने की। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली होती थीं कि लोग उसकी हर बात पर यकीन कर लेते थे। अपने आकर्षक रूप के पीछे एडवर्ड भेड़ की खाल में एक भेड़िया था। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसने सावधानी से अपनी छवि बनाई थी, सफलता और भरोसे की आभा पैदा की थी। उसकी छवि इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसकी हर बात पर यकीन कर लेते थे। एडवर्ड इस ऑपरेशन का चेहरा था, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर रहा था। उसे अपनी इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए एक अलग तरह की प्रतिभा की जरूरत थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो डिजिटल दुनिया में भूत की तरह घूम सके, कोई ऐसा जो नामुमकिन को मुमकिन बना सके। पेश है अनन्या, एक ऐसी शख्सियत जो डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। कोडिंग की दुनिया की एक विलक्षण प्रतिभा जिसने अपने कौशल से सबको चौंका दिया है। डिजिटल दुनिया का एक भूत। अनन्या एकांत प्रिय थी और उसे अपने काम में डूबे रहना पसंद था। लोगों से ज्यादा कंप्यूटर की संगति पसंद करती थी। उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी और उसकी मेहनत का कोई सानी नहीं था। वो कोड के साथ जादू कर सकती थी, जैसे कोई कलाकार अपने ब्रश से चित्र बनाता है। डिजिटल दुनिया को आसानी से बना और बिगाड़ सकती थी। उसकी उंगलियों के स्पर्श से कोड जीवंत हो उठते थे। अनन्या ज्ञान की प्यास से प्रेरित थी और उसे हर नई जानकारी को आत्मसात करने की चाह थी। डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को जानने की इच्छा रखती थी। उसे हर नई चुनौती में एक नया अवसर दिखता था। वो दुनिया को शून्य और एक के रूप में देखती थी, एक ऐसी भाषा जो केवल कुछ ही समझ पाते हैं, एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ ऐसा तंत्र जो अन्वेषण के लिए तैयार था। उसके लिए ये एक अंतहीन यात्रा थी। उसे धन या प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए असली इनाम ज्ञान और कौशल की प्राप्ति थी। वो चुनौती के रोमांच की तलाश में थी और हर नई समस्या को एक अवसर के रूप में देखती थी। डिजिटल दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ने की संतुष्टि की। उसके लिए यह एक खेल था जिसमें वह हमेशा जीतती थी। एडवर्ड ने उसकी अनोखी प्रतिभा को पहचाना।
वह जानता था कि अनन्या में कुछ खास है। उसने उसे एक चुनौती का वादा करके अपनी ओर आकर्षित किया, एक ऐसी चुनौती जो अनन्या के लिए अनूठी थी, एक ऐसी पहेली जो उसके कौशल को और भी निखार देगी। अनन्या ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने उसे अपना विजन दिखाया, एक ऐसी दुनिया जहां वित्तीय बाधाएं टूट जाएंगी और तकनीक का राज होगा, एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक हर समस्या का समाधान होगी। अनन्या इस विचार से प्रभावित हुई। चुनौती से प्रभावित होकर अनन्या उसके डिजिटल साम्राज्य के निर्माण में मदद करने के लिए मान गई। उसने अपने सारे कौशल को इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। एडवर्ड के असली इरादों से अनजान अनन्या ने अपनी पूरी लगन और मेहनत उसके प्रोजेक्ट में लगा दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस दिशा में जा रही है। उसने ऐसे फायरवॉल बनाए जो अभेद्य थे और जिनका तोड़रियाज निकालना किसी के लिए भी असंभव था। ऐसे एल्गोरिदम जो बाजार के रुझानों का सटीक अनुमान लगा सकते थे। ये एल्गोरिदम इतने सटीक थे कि वे भविष्यवाणी कर सकते थे। वो एडवर्ड के डिजिटल किले की वास्तुकार थी और उसने इस किले को अभेद्य बना दिया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो धोखे की एक भूल भुलैया तैयार कर रही है। अनन्या ने अपने काम में इतनी डूब गई थी कि उसे सच्चाई का पता ही नहीं चला। धोखे के इस जटिल जाल के बीच एक अकेला व्यक्ति सामने आया, एक व्हिस्ल ब्लोअर। डेविड नाम का एक साधारण आदमी जो ग्लोबल कनेक्ट में अकाउंटेंट था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने काम से प्यार करता था और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। वो किसी परेशानी की तलाश में नहीं था, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि जब कुछ गलत हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे। हर बार जब वह आंकड़ों की जांच करता तो उसे कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आती। लेन देन हवा में गायब होते दिख रहे थे। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित धोखाधड़ी का संकेत था। डेविड अपने मन की सुनता था। वह जानता था कि उसे इस पर ध्यान देना होगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। उसने रात देर तक स्प्रेडशीट पर काम करते हुए छानबीन शुरू कर दी। वह जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने पैसे के रास्ते का पीछा किया, लेन देन की जटिल परतों को खोलते हुए हर एक पिछले वाले से ज्यादा संदिग्ध थी। यह एक अंतहीन पहेली की तरह था, जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां थीं। वो जितना गहराई में जाता था, उसे उतना ही एहसास होता था कि कुछ बहुत गलत है। ये एक साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक बड़े घोटाले का हिस्सा था। उसने फर्जी कंपनियों, फर्जी अकाउंट और मनगढ़ंत लेनदेन के एक नेटवर्क का पता लगाया। यह एक जटिल जाल था जिसे बहुत ही चालाकी से बुना गया था। यह धोखे का एक जटिल जाल था जिसे अनजान निवेशकों से पैसे ठगने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक ऐसा घोटाला था जिसमें कई लोग शामिल थे और इसे बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया गया था। घोटाले का पैमाना चौंकाने वाला था। यह एक साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा था। डेविड की रीरज की हड्डी में ठंडक दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसे समझ में आ गया था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। डेविड जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वो डर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे बात करे और कैसे इस समस्या का समाधान निकाले। एडवर्ड ताकतवर था, उसके अच्छे लोगों से संबंध थे। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। वो जोखिम जानता था, लेकिन वो चुप नहीं बैठ सकता था और न ही ये देख सकता था कि मासूम लोगों को ठोका जा रहा है। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसे सच का पर्दाफाश करना था, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। वह जानता था कि यह एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन वह इसके लिए तैयार था।